हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने माइक्रोस्पोरेसिस शुरू किया था, वो इसमें आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि माइक्रोस्पोरेसिस में जो लेयर्स बनी थी, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर और टपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम, ये 4 लेयर बन गई हैं। इन 4 लेयर का क्या काम है, किस प्रकार से ये स्पोर्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो जो एंडोथीसियम सेल है, इसमें एक यू शेप थिकनिंग होती है। जो यू शेप थिकनिंग है, ये कैलोस की बनी होती है, विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कैपेबल टू एब्जॉर्ब वाटर, माने ये पानी सोखने में समर्थ होती है, पानी को सोख सकती है। तो जब इसमें पानी को ये सोखती है, उससे क्या होता है, ये फूल जाती है और फूलने पर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, आउटर लेयर है, वो इसकी फट जाती है, बस्ट हो जाती है। और फिर जब ये श्रंक करती है, यानी वाटर को निकालती है, तो निकालने पर इसका जो नीचे वाली इनर लेयर है वो फट जाती है और एक इसमें ये पैसेज ये बन जाता है। तो ये जो एंडोथीसियम है, ये पानी एब्जॉर्ब करके ये इसकी अपर और इनर लेयर दोनों डेवलप जाती है। इसके बाद जो मिडिल लेयर है वो पेनकाइमेटस होती है, जो कि ग्रीन सेल्स होते हैं, विच इज कैपेबल टू प्रोड्यूस फूड। ये खाना बनाने में सक्षम होते हैं और खाना बना करके ये भोजन को पास कर देते हैं टपेटम को, और जैसे ही भोजन इसको पास करते हैं, ये भी ये नष्ट हो जाते हैं। इसको भोजन देने के बाद अब ये टपेटम है, टपेटम ये भोजन बना करके नष्ट हो गया, और इसके बाद जो टपेटम है वो भोजन को स्पोरोजेनस टिश्यू को पास करता है, और पास करने के बाद ये भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से एक पैसेज बन जाता है, इसको हम स्टोमियम कहते हैं। इसी पैसेज से होकर के जो स्पोर है या पोलन है वो बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा कि किस प्रकार से 4 लेयर फॉर्म होती हैं, और उनमें पैसेज कैसे बनता है, और पैसेज बनने से स्पोर या पोलन बाहर कैसे निकलता है, इस वीडियो में आपने देखा। इसको और आगे हम फर्दर अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि फ्लावर की स्ट्रक्चर और उसके विभिन्न भाग बताए थे, और उस भागों में हमने ये भी बताया था कि पौधे का जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट कौन सा होता है। तो पौधे के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं, और नॉन एसेंशियल पार्ट कैलेक्स, करोड़ा और पेडल। कैलेक्स इस पौधे का पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो सेपल्स से मिलकर बना होता है। हिंदी में उसका जो वाह दल पुंज, अर्थात वाह दलों से मिलकर ये बनाता है। करोड़ा ये दूसरा चक्र होता है, इसकी इकाई होती है पेटल या दल। ये दलों का समूह होता है, और या पेटल्स का ये सीधे तो कोई भाग नहीं लेता, लेकिन कीट पतंगों को आकर्षित करने में मदद करता है, और कैलेक्स केवल प्रोडक्टिव होता है। और इसके बाद जो एसेंशियल पार्ट्स हैं पौधे के, वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम माने पुमंग और गाइनोसियम मीन्स जायंट। एंड्रोसियम
जो चक्र है उसकी इकाई होती है स्टेमेन। स्टेमेन का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो एंथर होगा और जुड़ा होगा, जो कनेक्टर होगा और एक फिलामेंट। तो एंथर जो लोब होते हैं, अगर उसमें दो लोब होते हैं तो उसको एंथर लोब को डाइथिकस एंथर कहते हैं, और अगर एक होता है तो मोनोथिकस कहते हैं। अगर इसको हम इसका सेक्शन काट के देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें कॉर्नर पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं और इस कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिया कंडीशन कहते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो पोलन शैक बनाती है और इनके अंदर इनका इसमें जब डिवीजन होता है तो ये स्पोर या स्पोर आती है जो बाद में पोलन शैक पोलन बनती है और पोलन बाहर निकल आते हैं। ये दूसरा इसका गाइनोसियम है, एसेंशियल पार्ट, इसको हम पिस्टिल और कार्पल कहते हैं। पिस्टिल की अगर संरचना देखें हम तो सबसे स्टिग्मा होता है और ये नेक स्टाइल कहलाती है और यहाँ ओवरी होती है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के ओवरी से अटैचमेंट क्या जो अटैचमेंट होता है उसको हम प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटेशन मीन्स द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। जो आपने देखा होगा मार्जिनल है, पैराइडल है, प्रीसेंट्रल है। तो ये ओवरी में ओव्यूल के लगने का जो क्रम है, अटैच होने क्रम है, वो प्लासेंटेशन कहलाता है। अब आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो मेन रूप से माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इससे जो निकलते हैं परागकण या पॉलेंस वो यहाँ आते हैं और जब स्टिग्मा पर यहाँ चिपक जाते हैं तो उससे पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब आकर के यहाँ से फ्यूज हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम पोरोग्रामी कहते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं वो कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक यदि स्पोर को देखें हम तो उसके सबसे बाहरी जो आवरण है वो कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होता है वो एक आर के स्पोरियल सेल होता है। आर के स्पोरियल सेल में जब डिवीजन होता है तो वो डिवीजन कहलाता है पेरिक्लाइल डिवीजन, जो पैरेलल होता है लॉन्ग एक्सिस के। और दूसरा डिवीजन होता है वो इसके एट राइट एंगल होता है और उसे कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो ये डिवीजन होता है, उससे क्या होता है, ये बहुत सारी इसकी लेयर बन जाती हैं। वो लेयर हम आपको आगे दिखा रहे हैं। इसमें जब डिवीजन होते हैं दो, एक तो कहलाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है, और दूसरा डिवीजन होता है वो इसके राइट एंगल होता है जिसे कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इन दोनों डिवीजन के फलस्वरूप जो एपिडर्मिस के नीचे जो परत है वो कई लेयर्स बन जाती हैं। तो वो लेयर्स हम आपको आगे ये सबसे बाहरी एपिडर्मिस है जो कि नॉन आर्क स्पोरियल होती है। इसके नीचे जो आर्क स्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ था वो बनाती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद एक बनती मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद बनती है तीसरी टपेटम, और बाद में स्पोरोजेनस टिश्यू जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद जो स्पोर या पोलन बनाता है। अब इसमें जो लेयर्स हैं इनको तोड़ करके कैसे बाहर निकलता है, पोलन कैसे निकलते हैं, तो ये सारे जो लेयर्स हैं इनमें एक छेद बन जाता है, यानी फट जाते हैं। इसको हम डिहिसेंस कहते हैं।
इनको क्या कहते हैं, डिhiscence। और डिhiscence के होते ही इसमें एक पैसेज बन जाता है, उस पैसेज से ये स्पोर्स या पॉलेंस बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये किसी न किसी माध्यम से हवा, जल या किसी और कारण से कीट पतंगों द्वारा जब ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इस घटना को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब इससे फ्यूज आती है, इसको हम निषेचन कहते हैं। इसको अभी और आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में हम इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे।